15 दिन पहले एक मांग जम्मू में हमारे युवा साथियों ने उठाई, वहां के राजपूत डोगराओं ने उठाई, युवा डोगराओं ने उठाई, पूरे जोर से रखी। मेरे पास जब ये मैसेज आया, मैंने कहा पूरी ताकत से उठाइए, हम इसको जहां से हो सकता है वहां कहेंगे। और हमने अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग किया और 15 दिन में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन बच्चों के साथ मारपीट की। हमने कहा इसकी चिंता मत करना, जिंदा हो तब तक लड़ेंगे। और आप देखिए, मात्र 15 दिन पुरानी घटना है। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा जिहादी जिसको भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कैद किया था, उसके नाम से जम्मू कश्मीर में छुट्टी घोषित होती थी। अगर जम्मू कश्मीर राज्य में छुट्टी घोषित होनी चाहिए तो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन 23 सितंबर को होनी चाहिए। यह मांग रखी, उन बच्चों के कुछ चोटें आई और देखिए कि धीरे 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 5 तारीख की यह घटना है, उन बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ। लेकिन 15 दिन के अंदर पूरे देश में वो माहौल बन गया और डोगरा राजपूत बच्चों ने पूरी बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ा। और अभी से कोई 24 घंटे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह निर्णय लेकर के सार्वजनिक किया कि अब से महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक छुट्टी होगी। यह बदलाव है, इसको इस तरीके से समझिए। इसी बदलाव के कारण लोगों में, दुनिया में उथल पुथल है और यही उथल पुथल इसलिए है कि आपको ये बोध हो गया है कि आप किसकी औलादे हैं, आप किसके वंशज हैं। इसलिए आज उन लोगों से मत डरिए, वो एक कृष्ण भरवार को मार सकते हैं लेकिन सनातनियों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये चोर उठाई गिरे लुटेरे जो 1400 साल से तलवार के जोर पर दुनिया को डरा रहे हैं, हमको मालूम है इनकी कितनी औकात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन के घूम रहे हैं। इनकी ताकत का अंदाजा है हमें, इसलिए ये डरा सकते हैं। कहीं रूपेश पांडे को मारेंगे, कहीं निकिता को मारेंगे, कहीं अंकिता को मारेंगे। जब इंसान डरने लगता है तो वह हथियार उठाने लगता है और अब इनका सिलसिला शुरू हो गया है। लिहाजा ये चौराहे चौराहे आपको डराना चाहते हैं, यही वो समय है जब डरना नहीं है। अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करिए। मैं आज फिर कहता हूं, सत्ताएं बहुत छोटी चीज होती हैं। जिस दिन भी 5.5 करोड़ गुजराती समाज ये तय कर ले कि हिंदुस्तान की गद्दी पर ना जिहादी सत्ता को ब्लैकमेल कर सकते, न उसे डरा सकते, न उसे झुका सकते, अगर ये आपने तय कर लिया है तो उत्तर प्रदेश ने भी आपकी देखा देखी, आपने 2014 में बदला, उन्होंने 2017 में बदल दिया। ऐसा नहीं है। और दबाव ये बन रहा है कि अब हमें दलाल पसंद नहीं है, वो हमारे अपने भी हों तब भी पसंद नहीं है, हमें शेर पसंद हैं क्योंकि यही शेरों को लेके आ रहा है। मैंने सुना है आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पे लोग केक काटते हैं, वो अफ्रीका से शेर लेके आ रहा है, चीते लेके आ रहा है। वो गिफ्ट भारत को चीतों की दे रहा है कि उसको पता है कि भारत का सनातनी अब चीता हो गया है, इसलिए आपके लिए चीतों का पुरस्कार दिया जा रहा है। जब आप इसमें फंसे हुए थे कि देखिए साहब ये बढ़ा दिया, हम सरकार को हटाएंगे, सरकार चुनिए, सरकार को डराइए, धमकाइए, लेकिन जो सरकार राष्ट्र को बचाने के लिए ताकत लगा रही हो वो कैसी हो उसके पीछे खड़े हो जाइए। ये मेरे तेरे का समय नहीं है, ये इस बात का समय नहीं है कि मुझे इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो विषय रखा है उसमें एक ही विषय है। आज 2022 के भारत में इस संचार क्रांति से आपको पता चल गया होगा, पिछले 10 दिन से टेलीविजन पे एक डिबेट चल रही है। 2013 से मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मुझे नरेंद्र भाई साबू जो युवा हैं, उन्होंने मुझे पिछली बार जब ये बुलाया था तब मैंने ये बात कही थी।
मुझे अफसोस है कि कुछ लोग बात सुनने के बाद भी भूल जाते हैं। एक सार्वजनिक मीटिंग में मैंने ये बात कही थी और कल मुझे ये मौका है और मैं चूकता नहीं हूं। मेरे कमान में माफी किसी के लिए नहीं है, वो मेरा अपना भी सगा है। अगर राष्ट्र के खिलाफ खड़ा है तो मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंडा है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। यह आदमी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, इसको पूरी शक्ति देना है। मुझे कल सुना है सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर साहिबा ने एक प्रोग्राम में बुलाया है। हिम्मत का काम किया है। अगर मेरे कुछ भाषण सुने होते तो मुझे लगता कि उनको पता नहीं है, लेकिन मैं उनको अभी से मुबारकबाद दे रहा हूं। कल बोलूंगा मैं, उन्हीं के सामने बोलूंगा मैं कि जिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो मेयर हैं, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस जिहादियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसलिए यह विषय मैं उनके सामने रखूंगा और वहां रखूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि वो उनको ताली भी बजाएं और उन्हें तकलीफ भी हो और वो हंसें भी और रोएं भी कि ये ऐसी स्थिति क्यों की, मैंने क्यों बुलाया इनको। और मैं इसलिए चाहता हूं कि वो बहादुर महिला हैं, कि वो सच सुनना चाहती हैं। मैं ये मानता हूं कि उन्हें मेरे बारे में पता है, इसलिए कल ये विषय उनके सामने रखूंगा। आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर मोहल्ले सोसाइटी के आसपास हर नागरिक को, हर परिवार को, हर बहन को, हर बेटी को, हर मां को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पड़ोस में जो लोग गरीबी का चौगुआ पहन करके, कुछ कूड़ा बटोरने वाले लोग, कुछ कागज इकट्ठा करने वाले लोग, कुछ भीख मांगने लोग आपके पड़ोस में जो आ रहे हैं, जरा उन पे ध्यान रखिएगा। ये कब आए, कहां से आए, कैसे आपके बीच में रहने लगे, फिर आपका उन्होंने मन जीता, आपका दिल तरस गया, आपने गरीबी के नाम पर उनको कुछ देना शुरू किया और ये गिनती चलते चलते, ये बात आपको नहीं पता, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2,25,00,000 है। जरा सोचिए, ये बात तथ्यों पे है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2,25,00,000 है और जमीन भारत राष्ट्र से 2.5 गुना है। और हमसे सवाल पूछ रहे हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज, उनको औकात नहीं पता है अपनी। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा 5 करोड़ 2 लाख लोग भारत में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान इलीगल रह रहे हैं। कुछ देशों की जनसंख्या नहीं है उतनी हमारे यहां घुसपैठिए रह रहे हैं। और यह बयान मेरा नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हम 5 करोड़ से ज्यादा लुटेरे, चोर, दलाल, इस देश की माताओं बहनों का सुहाग लूटने वाले लोग सड़कों पे कहीं सब्जी बेच रहे हैं, कहीं फल बेच रहे हैं, कहीं ढकेल लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे देश के अंदर एक तांडव मचाए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बंगाल में सुहाग लूटा। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रोज कहीं ना कहीं बम धमाका कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सर तन से जुदा कर रहे हैं। न इनका बाप है, न इनकी मां है, न इनका कोई संस्कृति है। लिहाजा जो दुनिया में आपको ज्ञान दे रहे हैं उनको बताइएगा कि 5 करोड़ 2 लाख लोग भारत की झूठन पे पल रहे हैं। हमने कभी तलवार उठा के उन्हें मारा नहीं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन ये 52 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग जो हैं, ये कहीं 10 करोड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आपको चौकन्ना रहना है कि ये जमीन, ये घर, ये खेत, ये खलियान
ये सब कुछ आपके रहें, सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है, इससे जमीन नहीं बच रही। कागज का सौदा हो गया है, जिसका खुलासा कल मैं करूंगा। पिछले 10 दिन से टेलीविजन पे डिबेट चल रही है, पिछले 10 साल से इन 2 विषय को मैं इसलिए भेज रहा हूं कि आपका ये इतना खूबसूरत, ये जो चारों तरफ मैंने आज आपके इस पूरे जो आपका हरि कृष्ण परिवार है, इस परिवार के मुखिया ने मुझे अपने साथ बिठा करके इज्जत दी और अपना पूरा प्रांगण दिखाया। ये प्रांगण हजारों साल तक ऐसा रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये मत समझिएगा कि कागज पे सिर्फ सावजी भाई का नाम लिखा है। इस प्रांगण में हर पत्ता पत्ता आपका है। कागज पे मालिक सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोई कागज की कार्रवाई को पूरा करे। असली मालिक आप हैं। अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये और पूरे सूरत के लोग अगर रक्षा नहीं करेंगे तो पूरे सूरत का इलाका, पूरे गुजरात का इलाका और भारत के इन 95 करोड़ सनातनी अगर इसकी चिंता नहीं करेंगे तो न ये मंदिर आपके हैं, न ये मठ आपके हैं। बहुत सौदा हुआ है, उसके बारे में कल लंबी चर्चा करूंगा। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में, इतने अनुशासन के साथ इतने युवाओं को, और ऐसे युवा जो पैंट शर्ट पहनते हों लेकिन उनके चेहरे पे सनातन नजर आता हो, मैंने इतनी बड़ी गिनती में नहीं देखे। इसलिए जिस तरीके से एक परिवार की तरीके से यह पूरा संगठन चल रहा है, इसमें आप भले ही 8 घंटे काम करते हो, मुझे जो कुछ बताया गया है आपका, आपके परिवार का, आपके सास ससुर का, सबका जिम्मा ये यहां के जो कस्टोडियन साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि जो आदमी यहां काम करेगा अगर उसके घर में कोई परेशानी होगी तो वो फिर मन लगा के काम नहीं करेगा। लिहाजा इनकी तकलीफें भी मेरी तकलीफ हैं और इनकी खुशियां भी मेरी खुशियां हैं। इसलिए उन्होंने जिस तरीके से इसको चलाया है यह अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और ऐसे ही अगर देश में सब जगह कम से कम गुजरात में होने लगे तो गुजरात की धरती पर एक भी जिहादी नहीं बचेगा। आपने मेरी बात को पूरे धैर्य के साथ सुना, खामोशी से सुना, मुझे इतना मान सम्मान दिया, अपने बीच बुला करके मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। ये बहादुर लोग ही कर सकते हैं जो मुझे बुलाते हैं, डरपोक लोग मुझसे डरते हैं। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।